हरि। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही। मेरू पर्वत की उपमा उसके संबंध में सुना रहे। कल सुना रहे थे, पुट्ठे नभे चिट्ठाई भूमि बट्ठिए। मेरू पर्वत जमीन पर स्थित है, लेकिन ऊपर आकाश में कितना ऊंचा है। इसका मतलब भगवान तो इस मनुष्य लोक में भरत क्षेत्र में है, लेकिन उनका यश कितना ऊंचा है। मेरू पर्वत तो केवल 99,000 योजन तक है। ऊपर 40 योजन चोलिका और उसके ऊपर सिद्धायतन, लेकिन उसके आगे मेरू पर्वत का चारों ओर नाम है उसकी सुंदरता, उसके गुणों के कारण, लेकिन भगवान का नाम भी तो सर्वार्थ सिद्ध तक 5 69 विमानों तक फैला हुआ है। मेरू पर्वत भौतिक है और भगवान का नाम यश अभौतिक है। मेरू पर्वत पर तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है इंद्रियों के विषय, लेकिन जहां पर जीव ज्यादातर कर्म ही बांधते हैं, लेकिन भगवान के पास आके कर्म काटते हैं। वहां बांधते हैं जहां काटते हैं। वहां पुण्य भोगा जाता है और जहां पर पुण्य को, जहां कर्म काटते हैं वहां पुण्य बढ़ता भी है। क्या मेरू पर्वत इस बात में भगवान की तुलना कर सकता है? भगवान की आत्मा कितनी उज्जवल है। इसके आगे जंग सूर्या अणुपर्यट्यन्ति, मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, 5 प्रकार के ज्योतिषी जो है क्या कर रहे हैं? परिक्रमा ले रहे। लेकिन भगवान के पहला नंबर
भक्त लोग जैसे मंदिर की परिक्रमा लेते हैं, ऐसे लोग भगवान की परिक्रमा लेते हैं। फिर उन भक्तों में राजे भी हैं, महाराजे भी हैं। उन भक्तों में वासुदेव भी आ जाते हैं, चक्रवर्ती भी आ जाते हैं। भगवान के समय तो वासुदेव चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन जब जब तीर्थंकर भगवंतों के समय चक्रवर्ती आदि होते हैं तो कैसे वो श्रद्धा से परिक्रमा लेकर के उनको वंदना नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं। जो जो उस देश उस समय के राजे आदि हैं, उनके तप, उनके त्याग, उनके विराग, उनके ज्ञान आदि अनंत गुणों से प्रभावित होकर कैसे वो समर्पित होते। इससे ऊपर उठ जाओ, कितने देवी देवता भगवान के अगल बगल में घूमते हैं, परिक्रमा लेते हैं। उसके आगे बढ़े तो इंद्र आदि महाराज, बाहर में देवलोक तक थे इंद्र, और उससे ऊपर के देवता नीचे तो नहीं आते, लेकिन मन मन से वहीं पर बैठे बैठे भगवान की परिक्रमा, भगवान का गुणगान, ओह भाग्य उनके दर्शन हो रहे, वहीं बैठे बैठे सुन रहे। ये तो बाह्य संसार का। अध्यात्म में कितना साधक वर्ग, श्रावक श्राविकाएं, सम्यक दृष्टि व्रतधारी भगवान की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। कोई भी काम करना है तो हर बात में भगवान को आगे रखते हैं। क्या भगवान ने ऐसा कहा है श्रावक को ऐसा करना या नहीं करना? भगवान कहते हैं श्रावक को ऐसा नहीं करना, तो वो नहीं करते। आज भी ऐसा है, सारे नहीं कितने ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविकाएं हैं, भगवान ने इसका निषेध किया है, इसलिए हमारे को नहीं करना। जहां पर भगवान का संदेश जो है, जिसको आगे लेके चल रहे हैं, संबर निर्जरा प्रदान है, आत्मा की निर्मलता का कारण है। फिर आगे साधु साध्वी वर्ग, जिनमें एक दिन के दीक्षित भी है, जिनमें बड़े वर्षों की पर्याय वाले साधु साध्वियां भी है, वो भी भगवान की क्या लेते हैं? परिक्रमा। क्या उनकी आत्मा सूर्य का तेज तो केवल बाह्य है, पूर्व जन्म की तप का प्रभाव है, लेकिन उन साधु साध्वियों का कितना तेज, कितनी साधना, कितने मोक्ष में जाने वाले हैं, क्योंकि उनमें गणधर भगवान भी है, प्रवर्तनी भगवती महासाध्वी भी है, उनमें बड़ी बड़ी साध्वियां संत चरम शरीरी है, केवल ज्ञानी 700 मुनि जो मोक्ष में गए, 1400 साध्वियां जो मोक्ष में गई, 800 मुनिराज 569 विमानों में गए। कितना उनका तेज, कितने दूसरे साधु साध्वी, कितना तप, कितना प्रभाव, जो भगवान को लेकर के आगे रख के क्या करते हैं? अपना संयम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भगवान की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं देखो भगवान का कितना ऊंचा जीवन है, कितनी आत्मा पवित्र है, कितने जीवन ने अपने आप को कितना उत्तम श्रेष्ठ बनाया। मेरू पर्वत, उसने तो अपना दूसरा साथी खड़ा नहीं किया, आज तक तो किया नहीं। जो धातकी खंड में है वो बहुत दूर है, एरावत में है, अर्ध पुष्कर में है, वो भी बहुत दूर है, लेकिन इसके पास तो कोई दूसरा पर्वत नहीं है। लेकिन ऐसी देखो महिमा वाले भगवान तीर्थंकर गोत्र करण तो भरत क्षेत्र में एक ही है, लेकिन अपने समान ज्ञानी, ध्यानी, केवल ज्ञानी, मोक्ष में जाने वाले कितने तैयार होंगे। और उसके साथ कितने साधक ऐसे हैं
जो एक जन्म लेके, कोई 2 जन्म लेके, कोई कुछ जन्म लेकर के इस संसार सागर को पार करने वाले हो। भगवान का अतिशय, भगवान की महिमा, उनकी आत्मा धन्य है, धन्य है। संसार को बताने के लिए लौकिक उपमाएं दी जाती हैं, भगवान ऐसे है, लेकिन बाद में कहा जाता है भगवान तो इनसे भी क्या है, बहुत ऊपर है। से हेम वन्य बहु नंदनीय, से वह मेरु पर्वत हेम वर्ण, उसका रंग कैसा है, स्वर्ण वर्ण। हेम उत्तम जाति का सोना, उसका वर्ण जैसे सोने का रंग है। कहते भगवान के शरीर का वर्ण भी कैसा था, स्वर्ण वर्ण। हम थोड़ा और गहराई में चले जाएं, हेम बनने, वर्ण किसको कहते हैं, जश को। और सोना धातु है, निर्मल, जिसके अंदर कोई दोष नहीं, कोई खोट नहीं। भगवान का जश कैसा था, चारों ओर जिनका जश फैला है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं था, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं था, जिसके अंदर कोई दोष नहीं था, जैसे वह स्वर्ण निर्दोष है, ऐसे भगवान का भी जश क्या है, निर्दोष है। ऐसे जश कीर्ति वाले भगवान महावीर स्वामी, मेरु पर्वत का अपना जश है, भगवान का अपना जश है। मेरु पर्वत के आप गुण गाते हैं तो तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, लेकिन भगवान के गुण गाते हैं तो तुम्हारे कर्म भी कटेंगे और पुण्य का बंध भी होगा। पुण्य भी वो जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, वो संसार का कारण नहीं, संसार से तरने में सामग्री को जुटाने वाला होगा। लेकिन यदि कोई भगवान ऐसा हुआ, उस पुण्य के बदले संसार की कामना कर ले, तो जो उस व्यक्ति का दोष है, ना कि उस पुण्य का दोष है, ना कि उस पुण्य को जिसके कारण से पुण्य बंधा है उसका दोष है। बहु नंदनीय, मेरु पर्वत पर नंदन वन बहुत है। आपको बताया था 4 बड़े बड़े वन हैं। जमीन के ऊपर भद्रशाल वन है, 500 योजन ऊपर जाओ तो नंदन वन आता है। 500 योजन की चौड़ाई वाला मेरु पर्वत के चारों ओर घूम गया है, वह नंदन वन है। 62,500 योजन ऊपर जाओ तो सोमनस वन आता है, उसकी भी 500 योजन चौड़ाई, और वो चारों ओर मेरु पर्वत के परिक्रमा की तरह घूम गया है। और शिखर पर 36,000 योजन ऊपर जाए, शिखर तल आता है, वहां पर पंडक वन है। जो भौतिक बहिर्मुखी जीव है उनको आनंद देने वाले, भौतिक आत्मा का आनंद नहीं है वहां पर। कोई आत्मार्थी जीव चला जाए वहां पर ध्यान लगा के बैठ जाए तो उसके कर्म कटेंगे, लेकिन ज्यादा करके लोग तो कर्म बांध नहीं आते। जितने आप लोग गर्मियों में, सर्दियों में हिल स्टेशनों पर जाते हैं, कोई बर्फ देखने जाता है, कोई ठंडी ठंडी हवाएं खाने को जाता है, तो वहां पर क्या आप कर्म काटने जाते हैं या बांधने? हाँ, जितनी देर कोई अपना श्रावक श्राविका गया है, सामायिक संबर करता है, स्वाध्याय करता है, तो बात अलग है। नहीं तो दूसरे लोग तो कर्म बांध नहीं जाते हैं। तो ऐसे वहां मेरु पर्वत पर भी देवी देवता आते हैं तो भौतिक आनंद के लिए आते हैं, आध्यात्मिक शांति के लिए तो कोई बिरला जीव होगा। और दूसरी बात है, वहां इतना शोर शराबा है, वहां ध्यान कहां लगेगा उनका, वहां समाय कौन करेगा? तो वो तो कर्म बंध का कारण हुआ। लेकिन भगवान का सानिध्य वो कैसा है, बहु नंदनीय, जहां पर आनंद ही आनंद है। कौन सा?
आध्यात्मिक भव्य जीव आते हैं, कितने संतप्त होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में आते तो सारे बैर विरोध उनके क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते। कितना समाधि भाव, कितना आनंद। जो विकृतियां बाहर जाते हैं वो परेशान करती हैं, लेकिन भगवान का आभा मंडल, भगवान का समोसरण वहां पर आके सबके जितने विकार हैं शांत हो जाते। जे आनंद, जिस समय जहां इस आनंद में आएंगे तो धर्म ध्यान पैदा होगा, आरत ध्यान रौद्र ध्यान दूर होगा, कर्मों की महानिर्जरा हो रही है। कहते हैं जिनका नाम गोत्र सुनने से कर्मों की महानिर्जरा होती है, जब ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठेंगे तब कितनी होगी, कितना संबर और निर्जरा की आराधना। और दूसरी ओर पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंध, ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा की निर्मलता, चारित्र के परिणाम, तपस्या के भाव, भगवान के आसपास में कितना तप होता है। किसी का व्रत है, बेला है, तेला है, 4 दिन का 5 दिन का मास खमन है, किसी का कोई तप चल रहा है, किसी का कोई तप चल रहा है। भगवान के अगल बगल में कैसे समाधि भाव की वहां पर आधारशिला तैयार हो रही है। जितने कर्म कटेंगे उतना बोझ हल्का होगा, जितना बोझ हल्का होगा उतनी आत्मा को समाधि होगी। कहा देखा जाए तो आध्यात्मिक नंदन वन तो भगवान के चरणों में। जिस आनंद को लेकर के मनुष्य तो आते हैं, पशु भी आते हैं, चारों दिशाओं से, 6 दिशाओं से देवी देवता आते हैं। किसके लिए? वो आध्यात्मिक आनंद हमें मिले। देवलोकों में सुख सामग्री तो बहुत है, लेकिन समाधि नहीं है। जैसे हमारे भारत के लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन विदेशों के कितने लोग जो है आत्मिक शांति के लिए हमारे भारत में आते हैं। वहां पर जाएंगे, संत होंगे, उनके चरणों में बैठेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे, हमें रास्ता मिलेगा, उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे को समाधि भाव मिलेगा। तो भगवान का जीवन कैसा है? देवता भी आते हैं समाधि के लिए। चलो जितना समय भगवान के चरणों में बैठेंगे उतनी देर हमारी आत्मा क्या होगी? वासनाओं की, कषायों की, संताप से हमारी आत्मा शांति का अनुभव करेगी। और ये शांति का अनुभव तब होता है प्राय करके जिनकी जो आत्माएं संतप्त होती है और वास्तव में धर्म के क्षेत्र में आती है, तब मूल से समाधि भाव की तैयारी होने लगती है। क्योंकि भगवान की वाणी सुनेगा, अंदर विवेक पैदा होगा, संसार के सुखों के प्रति उनके असली क्या स्वरूप है वास्तविक उसका बोध होगा, फिर उससे ध्यान हटेगा, तब त्याग की ओर ध्यान जाएगा, तब जो समाधि भाव का रास्ता खुलेगा। नंदन वन तो भौतिक सुख देते हैं, भगवान का सानिध्य आत्मा को आध्यात्मिक आत्मिक शांति समाधि देता है और रास्ता खोलता है। जनसी रईंग बेदयंती महिंदा, वहां पर तो छोटे छोटे देवता, क्योंकि छोटे छोटे देवता वहां पहुंच भी नहीं सकते, बड़े बड़ी दूर से आने वाले जिनके पास इतनी रिद्धि होगी वही वहां पर आ सकते हैं, हर कोई नहीं आ सकता। अब ऐसे ही वहां पर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता आते हैं, लेकिन भगवान के पास समाधि के लिए इन नंदन वनों में कौन आने वाले हैं? जिनका क्षोभशम प्रबल होगा। जिनका क्षोभशम प्रबल नहीं है वो भगवान के पास आएंगे तो लाभ नहीं उठा सकेंगे। देखो भला वो इंद्र आदि कौन है? गणधर भगवान, जो क्षोभशम की दृष्टि से उन महेंद्रों के समान है, जिन्होंने भगवान के चरणों में आकर के केवल ज्ञान पाया। वे भाई बहन चारों ओर से जो आए हैं, क्या करें, उस नंदन वन में अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे।
कितने साधक, स्कंधक परिव्राजक का वर्णन आता है, अर्जुन माली का वर्णन आता है, 11 के 11 गंधर्व, भगवती आर्य चंदन वाला जी, और कितनी साधवियां, कितने परिवार, 10 दिशाओं से 14,000 साधु और 36,000 साध्वियां, लाखों श्रावक। जो वर्णन आता है संख्या का वो तो व्रतधारी 12 है, लेकिन दूसरे श्रद्धालु कितने होंगे जो भगवान के चरणों में आकर के परम आनंद का अनुभव करते हैं। अगली गाथा, से पब्बय सद्द महापगासे वीरायति कंचन मठ वन्ने अणुत्तरे गिरि सुय पब्ब दुग्गे गिरि वरे से जलिए भूमि। से पब्बई, वह पर्वत कैसा है, सद महापगासे, शब्दों से जिसका महाप्रकाश हो रहा है। ये इस दृष्टि से कि जगह जगह जा करके लोग कहते हैं इस मेरु पर्वत जैसा कोई पर्वत हमने नहीं देखा। कितनी आनंद की अनुभूति होती, चारों ओर उस पर्वत की प्रशंसा हो रही। दूसरी बात, वहां पर अनेक देवी देवता आकर के अनेक प्रकार की क्रीड़ा, राग रंग नाटक आदि करते हैं, तो उनके नाचने का, गाने का कितना शब्द वहां पर हो रहा, उन शब्दों से वो भरा हुआ। ये तो मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के अनेक नाम है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 16 नाम कहे, अनेक शब्दों के माध्यम से इसको संबोधन किया जाता है, कहा जाता है इस ये पर्वत ये है, ऐसा है, ऐसा है। अब भगवान की जब उपदेश देते हैं, 1 योजन तक उनकी आवाज जाती है। 1 योजन तक ऐसा बुलंद तीर्थंकर भगवान का अतिशय है। योजन गामिनी भगवान की वाणी, और भव्य आत्माएं सुनते, कितनी देर सुनते रहे, कितनी देर सुनते रहे, उनको थकावट महसूस नहीं होती। और दूसरा व्यक्ति वो सुनाएगा, घंटा सुन लेगा, 2 घंटे सुन लेंगे, बाद में कहे भाई अब कल देखेंगे, बहुत हो गया। लेकिन भगवान की वाणी में कैसी कैसी लब्धियां हैं, क्षीर आश्रव लब्धि, घृत लब्धि, अमृत की, लोग ऐसे लगातार सुनते जा रहे हैं लेकिन थकावट का अनुभव नहीं करते। जोजन गामिनी वाणी, केवल इतना, ये तो केवल आवाज गई है। इसके बाद जो लोग दूर दूर जा करके उस वाणी का रिवीजन करते हैं, परिवर्तना करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं और उसके द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे नामों का कहा, उस मेरु पर्वत के तो केवल 16 नाम है। जिस समय इंद्र महाराज आकर के भगवान का स्तवन करते हैं तो कहते हैं 1008 नाम स्तोत्रों के माध्यम से, बड़े मधुर शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं। एक एक नाम बोलते जाते हैं, जे नाम आपका कैसे है, इस गुण के कारण से आपका जे नाम है, इस गुण के कारण से आपका जे नाम है। ऐसे 1008 नामों से भगवान का स्तवन करते। और देखा जाए केवल उस समय नहीं, आज भी भगवान का कितना स्तवन होता है। जहां जहां भगवान का तीर्थ है, भगवान के श्रावक श्राविका है, भगत है, वो भगवान का नाम लेकर के, नमस्कार करके, गुणगान करके अपनी आत्मा को निर्मल बना रहे। से पब्बय, जैसे वो पर्वत अनेक नामों वाला है, ऐसे हमारे भगवान भी क्या है, अनेक नामों वाले। विरायति कंचन मठ बनने, वह शोभायमान है। कंचन मठ 8 बनने,
कंचन स्वर्ण मठ वर्ण, जैसे पत्थर होते हैं ना, वैसे तो खुरदरे होते हैं, लेकिन जब घिसाई कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। उनका स्पर्श चुभता नहीं है, कर्कश आदि नहीं होता। ऐसे एक तो भगवान के शरीर का वर्ण कंचन जैसा, सोने जैसा। दूसरी बात, वही वर्ण की बात, भगवान का यश, भगवान का जीवन कैसा है, प्राणी मात्र के लिए नरम है, सुखदायी है, किसी के लिए दुख का कारण नहीं है। क्यों? भगवान 6 काया के जीवों के रक्षक है। केवल स्वयं ही रक्षक नहीं, जो उनके पास आते हैं उनको भी यही उपदेश देते हैं। 6 काया के सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। इसलिए सबको क्या करो, अभय दान दो। अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जे अभय की बात सुनाने वाले भगवान, इसको सुनने वाले और इसका आचरण करने वाले, एक दिन वो जीव स्वयं क्या बन जाते हैं, अभय बन जाते हैं। अब इसके आगे फिर जैसे वर्णन आएगा, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति। जिनकी तपस्याओं के बचकान हो, आज का उपवास, आज के व्रत का बचकान, आयमिल का बचकान, एकादशी का बचकान, आपकी मन की धारणा के अनुसार गुरुदेव बचकान करें। आयमिल एकादशना मन की धारणा करो। तपस्या करने वालों को, आवाज तो करो, तपस्या करने वालों को। और कल रविवार है, 11 से 12 बजे तक परीक्षा बच्चों की पाठशाला की है, और 12 बजे से 2 बजे हाउ टू सेलिब्रेट ए सेफ दिवाली, भगवान का निर्वाण, श्री गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान, उस दृश्य को समझा